साथियों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है एस्केप रूम। इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है कि दो अनजान आदमी एक रेगिस्तान से जा रहे हैं। तभी वो दोनों एक जगह पर जमीन को खोद रहे थे और खोदने के बाद एक बॉक्स को वहां पर दफन करते हैं। और एक आदमी अपने साथी से पूछता है कि हम इस बॉक्स को यहाँ पर क्यों दफना रहे हैं, जिस पर दूसरा आदमी कहता है ये एक रहस्यमय यानी कि मिस्टीरियस बॉक्स है और इस बॉक्स को किसने पहले ढूंढा था और दोबारा कोई इसे ढूंढने आएगा। जब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तभी एक आदमी जिसका वो बॉक्स होता है वो कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया है कि हमने इस बॉक्स को कहाँ पर दफन किया है। उसे पता चलने के कारण वो बंदूक से शूट कर उसे मार देता है और तो वो अपने आप को भी शूट कर देता है। और अगले सीन में हमें कुछ पुराने ब्लैक एंड व्हाइट सीन दिखाई जाते हैं जिसमें हमें वही बॉक्स दिखाई जाता है। और अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ब्राइस होता है और वो अपने सोशल मीडिया पर गेमिंग की वीडियोस डाला करता था और छोटे मोटे गेम्स को सेटअप करता था ताकि वो फेमस हो सके। और इस बार इसने एस्केप रूम नामक एक गेम बनाया था और अपने दोस्त को कॉल करता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। वो उसे कहता है कि हम पिछले कुछ दिनों से किसी भी वेबसाइट के टॉप में शामिल नहीं हुए, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस बार हम कुछ अच्छा और स्पेशल करेंगे। अब इसके बाद ब्राइस एक स्टोर में जाता है जहाँ पर उसे वही मिस्टीरियस बॉक्स दिखता है और उस दुकान की ओनर कहती है कि ये बेचने के लिए नहीं है, जिस पर ब्राइस उसे डाउट से पूछता है कि क्या है इसमें ऐसा, जिस पर वो लेडी शॉपकीपर कहती है कि इसमें एक शैतान को कैद किया है। और ये सुनकर ब्राइस को एक आइडिया आता है कि मैं अपने एस्केप रूम वाले गेम में इसे रखूंगा। अब वो शॉपकीपर अपना काम करने के लिए जाती है। तभी ब्राइस वहां पर कुछ पैसे रखकर वो बॉक्स लेकर चला जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दो कपल्स पर जो कि ये ब्राइस के फ्रेंड्स होते हैं और ये दोनों भी उसके एस्केप रूम वाले गेम में जाने वाले थे। और इसके बाद हमें और एक कपल दिखाई जाते हैं और ये भी ब्राइस के गेम में जाने वाले थे और इसमें एक लड़की का नाम जेस होता है। तभी उसे अपने दूसरे फ्रेंड की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि तुम कितने बजे निकलने वाली हो, जहाँ पर वो कहती है कि बस थोड़ी देर में निकलेंगे। और इसके बाद ब्राइस भी इन सबको अपने लोकेशन पर बुलाता है और वहीं पर एक लड़की उस गेम के विलन से कहती है कि सभी लोग आ चुके हैं, तुम जल्दी से उस रूम में जाकर छुप जाओ। और वहीं पर ब्राइस सबको इस गेम के रूल्स बताने लगता है कि तुम्हें एक रूम में बंद किया जाएगा और तुम्हें उस रूम में कुछ क्लूज ढूंढने होंगे और उसकी मदद से तुम दरवाजा ओपन करके वहां से बाहर जाओ और वहां से निकलने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 55 मिनट का समय रहेगा। और वो रूम पूरी तरह से पजल से और क्लूज से भरा हुआ है और तुम्हें सॉल्व करके वहां से बाहर आना है, वरना तुम कभी भी बाहर नहीं आ सकते। तुम उस रूम के अंदर कितना भी चिल्लाओ लेकिन थोड़ी भी आवाज बाहर नहीं आती। और इसी के साथ तुम किसी को भी फोन या कॉल करने की कोशिश मत करना क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। अब ब्राइस उनके चेहरे को एक कपड़े से कवर कर देता है और वो चुपके से वहां से चला जाता है। अब ये सारे लोग जब उस रूम में जाते हैं तो डोर अपने आप बंद हो जाता है और ब्राइस भी कैमरा की मदद से उन सबको देख रहा था। तभी उन लोगों को उस रूम के अंदर एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और उस टेप रिकॉर्डर से एक आदमी बोल रहा था। वो कहता है कि जब तुम मेरी ये रिकॉर्डिंग सुनोगे तब तक मैं मर चुका होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ चेतावनी देना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरा एक बेटा है जो कि एक शैतान है और उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। इसी के साथ उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और मैंने उसे इसी रूम के अंदर एक चेन की मदद से बांध दिया है और इसी कमरे के अंदर वो इन सब लोगों को मारता था। और चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे यहाँ से आजाद मत होने देना और तुम जितनी जल्दी हो सके इस रूम से बाहर निकल जाओ। अब इन लोगों को लग रहा था कि ये सब इस गेम का हिस्सा है और इसे मजाक समझने लगते हैं और वो लोग वहाँ पर कुछ क्लूज ढूंढने लगते हैं। और तभी उन्हें एक टेबल पर उस आदमी का बेटा दिखाई देता है जो कि उस टेप रिकॉर्डर से उन्हें बात कर रहा था और वो वहीं पर एक चेन से बंधा हुआ था। और वो लोग उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि अभी भी उसे इस गेम का हिस्सा समझ रहे थे। और तभी एक लड़के को वहीं पर वो रहस्यमय बॉक्स दिखता है और बिना सोचे समझे उस बॉक्स को खोल देता है, लेकिन उस बॉक्स में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, वो बिल्कुल खाली होता है। जब वो लड़का वहां से चला जाता है तभी उस बॉक्स के अंदर से एक साया यानी कि आत्मा निकलती है और वो आत्मा उस रिकॉर्डिंग वाले आदमी के बेटे के अंदर चली जाती है, लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। और तभी उन्हें एक कबोर्ड मिलता है और उस पर एक लॉक लगा हुआ था और वो लॉक न्यूमेरिकल था जिस पर रेड ब्लू ग्रीन कलर में नंबर्स थे। तभी एक लड़की को एक डाइस मिलता है जिस पर DER लिखा हुआ था और जब वो लड़की थोड़ा आगे जाती है तभी उसे एक रस्सी मिलती है और जब उस रस्सी को वो खींचती है तभी उस टेप रिकॉर्डर वाले आदमी की डेड बॉडी वहां लटक जाती है, जिसकी वजह से वो लोग तो घबरा जाते हैं लेकिन फिर भी ये लोग थोड़ा भी सीरियस नहीं होते। और ब्राइस के एक फ्रेंड को एक कप के नीचे 2 कॉइन्स मिलते हैं और उन्हें वो अपने पास रख लेता है। और दूसरी तरफ ब्राइस के कैमरे के सिग्नल्स भी अचानक से चले जाते हैं और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। अब वो लड़का जो कि चेन से बंधा हुआ था
वो अपनी जगह से थोड़ा आगे आ चुका था। अब इन लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। फिर भी वो कहते हैं कि शायद इस लड़के की चेन हर 5 मिनट में थोड़ा थोड़ा आगे खुलती होगी ताकि वो धीरे धीरे करके आगे आ सके। अब उन लोगों को एक बुक शेल्फ में 5 रेड, 3 ग्रीन और 4 ब्लू कलर की बुक्स मिलती है, जिस पर वो समझ जाते हैं कि वो लॉक जो कि उस कपबोर्ड से लगा हुआ था इस 5, 3 और 4 से खुल जाएगा। और ऐसा ही करने पर उस कपबोर्ड का दरवाजा खुल जाता है और उसे खोलने के बाद उन्हें एक चाबी मिलती है और वो चाबी वहीं पर रखे हुए एक सूटकेस की थी और उस चाबी की मदद से वो लोग उस सूटकेस को भी ओपन करते हैं और उन्हें यहाँ पर एक सीजर मिलती है। तभी वो लोग क्लॉक की तरफ देखते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके पास अब सिर्फ 37 मिनट का वक्त बाकी है और एक लड़का उस कैंची को लेकर उस बंधे हुए लड़के के पास जाता है और उसे वहां पर एक बॉक्स मिलता है। उस कैंची की मदद से उस बॉक्स को काटता है जिसमें उसे एक ड्रॉ का छोटा सा हैंडल मिलता है और उन लोगों को ये भी एक क्लू ही लग रहा था। और तभी अचानक से वो बंधा हुआ आदमी उस कैंची से उस लड़के को पीछे से मारने लगता है और उस कैंची को वो बार बार उसके पीठ में घुसा जा रहा था, जिसकी वजह से वो लड़का वहीं पर मर जाता है। और ये सब देखकर उसके सभी दोस्त काफी डर जाते हैं और उस दरवाजे को बजाते हुए चिल्लाने लगते हैं ताकि कोई इनकी हेल्प करने के लिए आ सके, मगर इनकी आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा था क्योंकि ब्राइस ने इस रूम को काफी बढ़िया तरीके से बनाया था। अब इसके बाद हमें ब्राइस को दिखाई जाता है जो कि उसके टेरिस पर खड़ा हुआ था। वहीं पर उसकी दोस्त आती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। वो कहता है कि मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि मेरे कैमरा की सारे सिग्नल्स चले गए हैं, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें इस गेम को बंद कर देना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। लेकिन ब्राइस ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो ऐसा करेगा तो उसका गेम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे लोग उसकी गेम को खराब रिव्यू देंगे और आगे चलकर कोई भी इस गेम को खेलने के लिए नहीं आएगा। और इस रूम के अंदर ब्राइस के सारे दोस्त काफी डरे हुए थे और उसके दोस्त उस किलर की तरफ कुछ चीजें फेंक कर मारते हैं, लेकिन उस पर उसका कोई भी असर नहीं होता। अब वहीं पर ब्राइस का एक फ्रेंड अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन वहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं था। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वो किलर अपने चेन से खुलकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ब्राइस का एक फ्रेंड कहता है कि हमें इस गेम को पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा वरना हम सबको मार देगा। और तभी उसकी नजर एक ड्रॉअर पर जाती है जिसका हैंडल गायब हो चुका था और उस हैंडल को वहां पर लगा देते हैं जो कि उन्हें एक कार्डबोर्ड से मिला था। और ऐसा करने से वो ड्रॉअर खुल जाता है और उसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है और उसमें उन्हें 4 कॉइन्स डालने होंगे, जिसके बाद उन्हें एक चाबी मिलेगी। अब 2 कॉइन्स उन्हें पहले से ही मिले थे लेकिन अभी भी 2 कॉइन्स बाकी थे। और तभी उन्हें दीवार पर 2 पेंटिंग्स दिखती है और उन्हें वो बड़ी अजीब लग रही थी। जब ये लोग उस पेंटिंग को देख रहे थे तभी एक लड़की को लग रहा था कि ब्राइस का वो फ्रेंड अभी भी जिंदा है जिसे उस किलर ने कैसे से मारा था, इसलिए वो उसके पास जाती है। और तभी क्लॉक पर दिखाई जाता है कि इन लोगों के पास अब सिर्फ 25 मिनट बाकी है। और तभी वो किलर उस लड़की के सिर में वो कैंची घुसाकर उसे भी मार देता है। और ये सब देखने के बाद जेस और उसका फ्रेंड और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और ये दोनों इस गेम को सॉल्व करने में लग जाते हैं। अब उस पेंटिंग को ध्यान से देखने पर उस पर बहुत सारे ट्रायंगल्स उनको दिखते हैं और इनमें से 2 ट्रायंगल्स उसी के बटन होते हैं और उन बटन्स को दबाने के बाद वो पेंटिंग साइड में चली जाती है और वहां पर उन्हें 2 कॉइन मिलते हैं। अब ब्राइस के दोस्त को वहां पर एक स्मोक अलार्म दिखता है जो कि उस किलर के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ था और वो जेस से कहता है कि मेरे पास एक लाइटर है और मैं उस किलर के पीछे जाकर उसका ध्यान भटकाऊंगा और तब तक तुम उस लाइटर को स्मोक अलार्म के पास जाकर जला देना। और ऐसा ही करने के लिए वो जाता है और उस किलर की चेन को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। और तभी जेस उस लाइटर को स्मोक अलार्म के पास जाकर जलाती है, मगर उसका कोई भी असर उस पर नहीं होता और फिर ये दोनों किसी तरह से बचकर उस किलर से दूर आ जाते हैं। अब इनके पास सिर्फ 19 मिनट का समय बचा था और ज्यादा वक्त उनके पास नहीं था। अब दूसरी तरफ ब्राइस की दोस्त उसको समझा रही थी कि अगर उन लोगों को कुछ हुआ तो हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके इस गेम को खत्म करना होगा। लेकिन ब्राइस को सिर्फ उसकी गेम की ही चिंता थी, फिर भी वो उसकी बात नहीं मान रहा था। अब ब्राइस कैमरा सिग्नल जाने के पहले की वीडियो देखता है। सिग्नल जाने की वजह शायद उसको समझ आए। अब उसे पता चलता है कि उस रहस्यमय मिस्टीरियस बॉक्स को ओपन करने से सारे के सारे सिग्नल्स गए हैं और इसके बाद उस गेम का किलर अजीब तरीके से उस कैमरा के सामने खड़ा है और उसने उस कैमरा की वायर को भी काट दिया है और इसी वजह से वो सिग्नल चले गए। अब ब्राइस को समझ आता है कि ये सब उस बॉक्स के ओपन करने के बाद ही। अब यहाँ पर इन दोनों के पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो वो लड़का जेस को कहता है कि मैं जाऊंगा उस किलर के पास और वहां से कॉइन लेकर आऊंगा, क्योंकि उनके 2 कॉइन्स उस किलर के पास पड़े थे। लेकिन जेस उसे ऐसा करने नहीं देती, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि मैं वो कॉइन्स जरूर लेकर आऊंगा। इसके बाद जेस का दोस्त उस किलर के पास जाता है और वहां पर उसे एक कांच का टुकड़ा दिखाई देता है और तभी जेस उस किलर की तरफ एक सूटकेस फेंक कर मारती है और तभी उसका दोस्त उस कांच के टुकड़े को लेकर
उस किलर की आंख में घुसा देता है और इतने खतरनाक अटैक के बाद भी उस किलर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उसी कांच के टुकड़े से वो किलर उस आदमी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जेस का दोस्त बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद ये किलर जेस की तरफ बढ़ता है और उसे बिना कुछ कहे वो 2 कॉइन्स दे देता है और जेस उन कॉइन्स को उसी बॉक्स में डाल देती है और उसे उस बॉक्स में एक चाबी मिलती है और उसी की मदद से वो कबोर्ड का एक दूसरा दरवाजा खोलती है। तभी उसके अंदर उसे एक हुक मिलता है, उस हुक को लेकर एक बॉक्स में डालकर घुमाती है और तभी उसमें से एक खिलौना बाहर आता है और उसके हाथों में एक नोट था और उस नोट पर UN लिखा हुआ था। अब जेस की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब सिर्फ 10 मिनट का समय बचा था और तभी ब्राइज एस्केप रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, लेकिन वो किलर उसे बाहर धकेल देता है। लेकिन ब्राइज की चाबियां उस रूम के अंदर ही पड़ी थी और वो किलर फिर से वो दरवाजा बंद कर देता है और ब्राइज अपने पार्टनर से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। और इस रूम के अंदर हम देखते हैं कि वो किलर ब्राइज की चाबियों को लेकर एक कॉर्नर में फेंक देता है और अब सिर्फ 5 मिनट ही रह गए थे और देखते ही देखते वो किलर उस चेन से खुलता ही जा रहा था और जेस के और करीब आ रहा था और जेस फिर एक बार उस UN वाले नोट को देखती है और उसे एक रबर से मिटाने लगती है और उस UN वाले नोट पर उसे कुछ एरोज दिखाई देते हैं और वो भी किसी बटन्स के ऑर्डर की तरह ही लग रहे थे। लेकिन जेस यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाते, इसलिए उस कांच के टुकड़े को उठाकर उस किलर को मारने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसे मेन डोर पर वो एरोज दिखाई देते हैं जैसे कि उस UN वाले नोट पर लिखा हुआ था और इसे देखने के बाद जेस समझ जाती है कि इसी से यह दरवाजा ओपन हो जाएगा। और जेस जब वहां से उस दरवाजे की तरफ जाने लगती है तो किलर उसे रोक लेता है और उसे हेल्यूसिनेट करने लगता है, यानी कि उसका मन भटकाता है और किसी प्रकार का भ्रम उसे दिखाई देता है, जिसमें वो देखती है कि उसके तीनों फ्रेंड्स उसकी मदद मांग रहे हैं। लेकिन जेस उसके चाल में नहीं आती और अब सिर्फ 16 सेकंड का वक्त बाकी था। इसी वक्त के बीच उसकी जिंदगी और मौत का फैसला था। अब अपनी हिम्मत न हारते हुए उस कांच के टुकड़े से उसे मारती है और उस मेन डोर पर बने उस एरोज को अपने पास वाले निशान से मैच करती है, जिसकी वजह से वो डोर ओपन हो जाता है और वो टाइम खत्म होने से पहले वो बाहर आ जाती है और वो किलर उसकी तरफ देखकर तालियां बजाने लगता है, शायद इसीलिए ताकि उस अकेले ने इस गेम को खत्म किया। और जेस भी वहां से भाग जाती है और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो पुलिस भी उस एस्केप रूम में जाती है और वो किलर उन पर अटैक करने ही वाला था, तभी वो पुलिस उस पर अटैक कर उसे मार देती है और उसका खेल खत्म हो जाता है। और इसके मरने के बाद और वो साया भी उस किलर के अंदर से चला जाता है और इसके बाद जैसे एक एम्बुलेंस के पास थी, क्योंकि उसके बेहोश हुए दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और वहाँ पर ब्राइस भी खड़ा था और जेस को देखकर वो अजीब तरीके से स्माइल दे रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि उस बॉक्स के अंदर की आत्मा इसके अंदर आ चुकी है और तभी वो स्माइल करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ब्राइस की दोस्त उसी मिस्टीरियस बॉक्स को वापस करने के लिए शॉप पर जाती है। अब वो लड़की उसी शॉप वाली लेडी से कहती है कि मेरे पार्टनर ब्रेज ने इसे यहाँ से खरीदा था, मैं उसके साथ ही रहती थी, लेकिन वो अचानक से एक दिन गायब हो गया। और वो लेडी कहती है कि मैंने उसे बहुत समझाया था कि एक खतरनाक बॉक्स है और उसने इसे कोई खिलौना समझा और यहाँ से लेकर गया। अगर इस बॉक्स को किसी ने खोलते हुए देखा है तो शैतान किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और वो लड़की भी काफी डर जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। साथियों, आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना।